हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाला हूँ सॉफ्टवेयर। जी हाँ, सॉफ्टवेयर बनाऊँगा मैं। अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक विंडोज़, ये है पिक्चर कन्वर्ट टू आइकन। तो ये आप देख रहा है इमेज टू आइकन कन्वर्टर विंडोज़, और इसमें आउटपुट सेटिंग है, आप कहाँ पर आइकन सेव करेंगे। नीचे है इमेज सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट इमेज पर, और एक इमेज आपको सिलेक्ट कर देना है। नीचे देखिए आइकन साइज दिया हुआ है, 5 आइकन साइज है, जिसको चाहिए आप उसमें टिक लगाकर कन्वर्ट टू आइकन बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा, सेव हो जाएगा। आपने आउटपुट फोल्डर जहाँ सेट किया वहाँ पर सेव हो जाएगा। मैंने डेस्कटॉप सेव किया था, तो देखिए ये आइकन बन चुका है। ये पिक्चर को कन्वर्ट कर दिया आइकॉन में। जब हमारे पास है एआई टूल्स, फिर तो सोचने का वक्त नहीं है भैया, सीधा सीधा करने का टाइम है। मैं इस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एआई टूल्स डीप सीक का मदद लूँगा। तो मैं डीप सीक को ओपन कर लिया और मैंने वहाँ पर लिख के दिया है मुझे क्या करना है, क्या चाहिए, और मैंने एक फ़ोल्डर बनाकर उस फोल्डर पाथ भी बता दिया है। जो भी आप फाइल बनेगा अब इस फोल्डर पाथ में ही सेव होगा। तो जैसे मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं डीप सीक लिख रहा है थिंकिंग, मतलब ये सोच रहा है, और काफ़ी देर तक सोच समझकर इसने कोड लिखना शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं ये पाइथन कोड लिख रहा है, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं है। हमें तो सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करना है और सेव करना है। तो आप देख सकते हैं इसने पूरा कोड लिख के दिया, और नीचे क्या करना है, कैसे करना है, और इस कोड का फंक्शन क्या है, ये सब लिख के दिया है। मेरे पास है, ये देख सकते हैं विजुअल कोड एडिटर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले एक न्यू फाइल बनाना है, तो न्यू में क्लिक करेंगे, फिर पाइथन फाइल पर क्लिक करेंगे तो एक अनटाइटल्ड फाइल आपको ओपन होगा। अब इसको हमें एक नेम देकर सेव करना है एग्जिस्टिंग फोल्डर में। जब आप नेम लिखेंगे उसके साथ .py एक्सटेंशन देना कंपलसरी है। अगर आपने .py एक्सटेंशन नहीं दिया तो ये टेक्स्ट फाइल बन जाएगा और आपको पाइथन का काम नहीं करेगा। और वहाँ से जो कोड लिख के दिया उसको कॉपी करके VS कोड में वापस आऊँगा, उसको पेस्ट करके हमें एक बार फिर से इसको सेव करना है। अपर राइट कॉर्नर पर आप एक देख सकते हैं प्ले बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस शुरू होगा, और आप देख सकते हैं एक विंडो ओपन हो चुका है। एक पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद नीचे जो साइज़ दिया गया है उसमें से एक साइज चूज़ करके कन्वर्ट टू आइकन बटन में क्लिक कर देता हूँ। लेकिन अब ये एक एरर मैसेज दिखा रहा है। अब मुझे डीप सीक में ये बताना पड़ेगा, तो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया और डीप सीक में जाकर पेस्ट किया, नीचे लिख दिया। जब मैं रन किया है तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। डीप सीक ने उसके बाद फिर थिंकिंग शुरू किया, सोचना कैसे एडिट होगा, और काफ़ी देर सोच समझने के बाद फिर से रिवाइज कोड लिख के दिया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर विजुअल स्टूडियो एडिटर में जाकर पुराना कोड को डिलीट करके ये नया वाला कोड पेस्ट करके एक बार फिर सेव कर लेता हूँ। फिर हम प्ले बटन में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आप परफेक्टली ये चल रहा है। अब मेरा काम है इसको चेक करना, तो मैं सिलेक्ट इमेज में क्लिक करके एक इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ। नीचे 5 टाइप का साइज है, उसमें से एक सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू आइकन में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुल मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। और जो आइकन बना है वो पिक्चर का जो नेम था उसी नेम से .ico लिख कर एग्जिस्टिंग फोल्डर में जाकर सेव हो चुका है। देख सकते हैं ये है आइकन जो अभी अभी हमने बनाया है। मैंने डीप सीक को विंडो पे जाकर बताया है, जो आपने लिख के दिया है वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन किया है। लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि आप इसको एक सॉफ्टवेयर की तरह बनाइए, एक एप्लीकेशन बना दीजिए जिससे कि ये सॉफ्टवेयर की तरह काम कर सके। तो देखिए ये पहले सोचा कुछ देर, फिर उसने कोड लिख के दिया है और हमें क्या 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 करना है वो सब बता चुका है। अब मेरा काम है ये जिस जैसे बताया है वैसे ही करना। जबकि मैं एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ तो फिर से एक रिवाइज कोड लिख के दिया है एप्लीकेशन बनाने के लिए जो ज़रूरी है। अब मैं उसको कॉपी करता हूँ और VS एडिटर में जाकर
पुराना कोड को डिलीट करके इसको पेस्ट करके सेव कर लेता हूँ। उसके बाद एक काम और है, वो है इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। इसको इंस्टॉल करना है तो नीचे देखिए कमांड लिख के दिया है। अब इस कोड को कॉपी कर लीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर पेस्ट करके एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो ये पूरा इंस्टॉल करेगा। उसके बाद स्टेप 3 में है बिल्ड द एग्जीक्यूटेबल, लेकिन मैंने जो है build.py फाइल हमने बनाया नहीं है। मैंने डायरेक्टली जो नीचे कोड लिखा है उसी को पहले नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद जो पाइथन प्रोग्राम का नेम है उसको चेंज कर देता हूँ और एक आइकॉन नेम भी चेंज कर देता हूँ और उसके बाद उस लाइन को कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पर exe फाइल बन रहा है। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन आप देखिए इसमें एरर हो गया है। वो एक्चुअली एरर इसलिए हुआ है, नीचे देखिए साफ साफ लिखा है आइकॉन फाइल नॉट फाउंड, मतलब हमने जो आइकॉन फाइल का नेम दिया वो गलत था। उसको मैंने सही करके फिर से पेस्ट किया, रन किया और आप बता रहा है ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब आप फोल्डर में जाइए, फोल्डर को ओपन करके देखिए, उसमें 2 डायरेक्टरी आपको दिख रहा है जो अभी अभी बना है। उसमें एक बना है डिस्ट्रीब्यूशन DIST करके, उसमें डबल क्लिक करेंगे तो आपको exe फाइल दिख जाएगा जो एक्चुअली एप्लीकेशन फाइल है। ये रन होता है। अब आपको पाइथन प्रोग्राम ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस फाइल को डेस्कटॉप में शॉर्टकट बनाता हूँ, तो खाली जगह पर राइट क्लिक करके शॉर्टकट चुनें, फिर ब्राउज़ करके इस लोकेशन में आकर इस फाइल को चुन लीजिए, एप्लीकेशन फाइल को, फिर नेक्स्ट बटन क्लिक कीजिए और एक कुछ टेक्स्ट टाइप कर दीजिए और फिर ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप शॉर्टकट में डबल क्लिक करेंगे तो विंडोज़ ओपन हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से, कितनी कम समय में एक सॉफ्टवेयर बना डाला है आपने। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।